अस्सलाम वालेकुम। जरा सोचिए, आप एक ऐसे जमाने में खड़े हैं जहां न मोबाइल है, न बिजली, न गाड़ियां, न इंटरनेट। रात के वक्त आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे हैं। कभी अचानक बिजली की कड़क सुनाई देती है, दरिया बह रहे हैं, हवा चल रही है। इस जमाने में रहने वाले लोग जो बड़े दानिशमंद थे, उनके जहन में एक ही सवाल आता था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। इसी हैरत, तजस्सुस और सोच ने इंसान को साइंस तक पहुंचाया। आज हम जानेंगे कि साइंस क्या है, साइंस की इब्तिदा कैसे हुई और साइंस का असल मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस का मतलब क्या है। साइंस लैटिन जबान के लफ्ज़ साइंटिया, साइंशिया से निकला है। लातीनी जबान कदीम रोमी सल्तनत, रोमन एम्पायर की जबान थी। आज ये आम बोलचाल की जबान नहीं। मेडिसिन, लॉ और बहुत से तालीमी शोबों में इसके अल्फाज आज भी इस्तेमाल होते हैं। साइंटिया का मतलब है नॉलेज, इल्म, नोइंग, जानना। अब सवाल पैदा होता है कि इल्म क्या है। इल्म वो है जिसमें किसी चीज़ के बारे में दुरुस्त मालूमात, समझ और आगाही हासिल हो। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। नोइंग क्या है? जानना, किसी चीज़ से वाकिफ होना या उसके बारे में मालूमात हासिल करना है। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि सूरज मशरिक से निकलता है। अब सवाल आता है कि साइंस क्या है। साइंस कायनात, कुदरत और हमारे इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को समझने का तरीका है। यूनिवर्स यानी कायनात, नेचर यानी कुदरत। इसलिए साइंस की तारीफ ये होगी, साइंस इल्म हासिल करने का एक तरीका है जिसमें हम मुशाहिदा, तजुर्बा और तहकीक के जरिए कुदरत और कायनात को समझते हैं। English definition: Science is the way of gaining knowledge through observations, experiments, and investigations to understand nature and the universe. अब एक सवाल पैदा होता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है और इन्वेस्टिगेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा, चाहता किसी चीज़ को गौर से देखना, महसूस करना और उसके बारे में मालूमात जमा करना है। मिसाल के तौर पर मशहूर साइंसदान आइजक न्यूटन ने देखा कि दरख्त पर सेब गिरा। अब तजुर्बे की एक सादा सी मिसाल समझते हैं। फर्ज करें हम जानना चाहते हैं कि सूरज की रोशनी पौधों की नशोनमा पर क्या असर डालती है। इसके लिए हम एक ही किस्म के दो पौधे लेते हैं। एक पौधे को रोजाना मुनासिब और ज्यादा सूरज की रोशनी देते हैं, जबकि दूसरे पौधे को बहुत कम रोशनी देते हैं। दोनों को बाकी तमाम चीजें जैसे पानी और मिट्टी एक जैसी फराहम की जाती हैं। चंद दिन बाद हम देखते हैं कि जिस पौधे को ज्यादा सूरज की रोशनी मिली वो ज्यादा सेहतमंद, हरा भरा और तेजी से बढ़ा, जबकि जिस पौधे को कम रोशनी मिली उसकी नशोनमा आहिस्ता हुई और वो कमजोर नजर आया। इस तजुर्बे से हमें मालूम हुआ कि सूरज की रोशनी पौधों की अच्छी नशोनमा के लिए जरूरी है। इसी अमल को एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा कहते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन को उर्दू में तहकीक कहते हैं। किसी भी सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए मालूमात जमा करना, नताइज का तज्जिया करना और इन सब को इकट्ठा करके एक मायारी नतीजा निकालना तहकीक कहलाता है। दरख्त की मिसाल से साइंस को समझें। फर्ज करें साइंस एक दरख्त है। दरख्त का तना पूरी साइंस की नुमाइंदगी करता है। दरख्त की जड़ें वो बुनियादी इल्म, मुशाहिदात, तजुर्बात और तहकीक है जिन पर पूरी साइंस कायम है। और दरख्त की शाखें साइंस की मुख्तलिफ शाखें हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दीगर उलूम। अब अगर हम एक दरख्त ही का मुताला करें तो हर शाख उसे अपने अपने अंदाज से देखती है। फिजिक्स ये देखती है कि सूरज की रोशनी दरख्त तक कैसे पहुंचती है, पानी जड़ों से ऊपर कैसे जाता है, हवा चलने से दरख्त क्यों हिलता है और कुव्वतें इस पर कैसे असरअंदाज होती है। केमिस्ट्री ये बताती है कि पत्ते सब्ज क्यों होते हैं, पानी किन अनासर से मिलकर बनता है और मिट्टी में कौन कौन से मादनियात मौजूद होते हैं। बायोलॉजी ये समझाती है कि दरख्त एक जानदार कैसे है, पत्ते खुराक कैसे बनाते हैं, जड़ें पानी कैसे जज्ब करती है और दरख्त की अफसाइश नस्ल कैसे होती है। इसीलिए अगरचे साइंस की शाखें मुख्तलिफ है, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, यानी कुदरत और कायनात को बेहतर अंदाज में समझना।